नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन आज मैं लेट उठी हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और दिन जब मैं उठती हूँ अंधेरा रहता है, लेकिन आज देख सकते हो रोशनी निकल चुकी है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा निकली है। हमारे यहाँ पे कल रात से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए मैं स्वेटर पहन ली हूँ। जबकि स्वेटर को धो के रख दिया था मैं उठा के रखने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया संभव, निकलना पड़ा मुझे मजबूरी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है छोटू बाहर बालकनी में बैठ चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। जब सुबह लेट उठते हैं तो सारे काम जो है गड़बड़ रहती है, तो इस वजह से कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में, कुछ कह पाना नामुमकिन है। तो मेरी यहाँ पे जो है पानी भी देख सकते हैं लगभग ख़त्म होने वाला है। पानी आज आया नहीं, यानी जो पानी बेचने वाला आता है ना वो आया नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता है मुझे आरओ लगा लेना चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है घूम फिर के पैसे का। और जैसे ही सोचती हूँ कोई अब जरूर कोई ना कोई एक काम करूँगी। जैसे मेरी विंडो नहीं लग रही है, यानी विंडो पे कांच नहीं लग रही है, तो उसे भी मुझे लगाना है, लेकिन नहीं लगा पा रही हूँ। पूरे सर्दी निकल गई, पूरे सर्दी नहीं 2 सर्दी निकल गई, अभी तक नहीं लगा पाई हूँ। और पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया थायराइड वाली गोली, जो कि मुझे रोज़ सुबह लाइफ टाइम अब लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास जो दवाई था एक, वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन बच्चे ने डोल दिया था पूरा सिंग में सोनू ने। अब बच्चा है क्या कर सकते हैं। तो दवाई पीने के बाद में यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने गर्म पानी कर लिया है, उसे मैंने डाल दिया थर्मस में। दिन में कई बार गर्म पानी करती हूँ, क्योंकि उनका कोल्ड का प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हुआ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी तरह के रिस्क ले लूँ, बस ये चाहती हूँ जल्दी से उनका तबीयत सही हो जाए। इसके लिए भले मुझे थोड़ा सा और दुख पाना पड़े, या फिर ऐसा कह सकते हैं मेहनत करनी पड़े। तो छोटू को भी मैंने गर्म पानी पिला दिया था, फिर मैंने गेट को बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हवा आ रही है। और इस बीच मैंने आलू को काटने के बाद में बड़े बड़े टुकड़ों में कर कर और पानी में डाल दिया था, क्योंकि मैं आज आलू और चिकन लिवर एक साथ बनाने वाली हूँ। तो चिकन लिवर को मैंने धोया नहीं है, ये मैंने इसी तरीके से रख दिया है, बस अभी धोकर कंप्लीट करूंगी। अभी बच्चों को मैंने गर्म पानी वगैरह पिला दिया था ना, उसके बाद में मैं निकल गई थी थोड़ा सा मार्केट के लिए। मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, जैसे कि चिकन लिवर वगैरह मेरे घर में कुछ भी नहीं था, यानी मांसाहारी चीज़ें कुछ भी नहीं था, चिकन हो मछली वगैरह हो। तो मैं थोड़ा मार्केट जाके और ये चिकन लिवर वगैरह लेके आई हूँ। बच्चों को मैं बाहर से लॉक करके गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो रही है, इस मौसम में बाहर नहीं लेके जाती हूँ, खास करके सोनू को। और फिर छोटू अकेला मतलब रहता नहीं है, या फिर आजकल मैं भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ ना, तो इस वजह से दोनों भाइयों को एक साथ छोड़ के और चली गई थी। तो मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। एक तो चीनी ख़त्म हो गया था, और ये चिकन हो गया, और भी तेल वगैरह भी ख़त्म हो चुका था, यानी कुछ कुछ सामान लेके आई हूँ। दूध भी लानी थी बच्चों को शाम को पिलाने के लिए, आधी किलो दूध लेके आई हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान आ चुकी है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। बस ये एक बार क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं खाने का प्रोसेस मतलब स्टार्ट कर दूँगी। और देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाते हैं। बच्चों के लिए आज पक्के चावल बनाने का मन तो नहीं है, बासमती राइस मेरे पास पहले की रखी हुई है, तो हो सकता है वही बना दूँ बच्चों के लिए। लेकिन सोनू चावल खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी ऐड कर दूँगी। तो जी फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं चिकन जो है पूरी तरह से धोकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे चिकन वगैरह धो लिए ना, अब सोच रही हूँ सबसे पहले चावल चढ़ा दूँ, क्योंकि चावल को पकने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और धीमे गैस पर पकाऊंगी। मेरा एक चूल्हा जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन पता नहीं कब तक सेक कराऊंगी। और यहाँ पे सबसे पहले एक बार फ्लोराइड वाला पानी से धो लूँगी, क्योंकि मीठा पानी भी खरीद के लेती हूँ ना, तो वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे इतना ही चावल है, ठीक है, इतना काफ़ी है दोनों बच्चों के लिए। और मेरे लिए अभी दलिया रखी हुई है, कल रात को दलिया बनाई थी, बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं खाए थे, तो वही दलिया मैं खा लूँगी। और मटर को स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा यही होता है कि बच्चों के खाने में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ। और फिर मुझे सबसे मेन चीज़ ये है, जो मेरा दूसरा चैनल है ना कुकिंग वाला, उसमें आए दिन मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसमें मटर जो है बिल्कुल कॉमन है, रखनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे मटर को स्टोर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मटर को जिस टाइम मैंने स्टोर किया था ना, छील के बस डायरेक्ट थैली में रख दिया था, उसे मैंने धोया नहीं था, इसलिए इस टाइम धोकर डाल रही हूँ। इस टाइम धोने से मुझे अच्छा लगता है, और जिस टाइम धो के रखे ना अगर, तो सुखाने के लिए रख दे तो पता लगा एक भी मटर मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि चूहे सारे ख़त्म कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे चावल जो है पकाने के लिए रेडी हो चुका है, सारी सामग्री डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने आज के चावल में नमक डाल दिया है, ताकि चावल थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लेके आई थी थोड़ा सा कैंडी वगैरह,
और जेम्स वगैरह। तो देखते हैं इसी में जो है मुझे रखना है, यानी कांच की डब्बा एक मैंने मांझ कर ले लिया है, इसी में सारी चीज़ें रख दूंगी। बच्चों को जिस टाइम खाना होगा वो लेके खा लेंगे। एक दो टॉफियाँ वगैरह, पता है इतने सारे एक साथ क्यों लेके आई हूँ। एक तो मुझे बाहर वगैरह जाना पड़ जाता है तो थोड़ा बहुत बच्चों को प्याली में दे के चल जाती हूँ ना, एक दो एक दो, तो वो लोग एंजॉय करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लोग ये ना सोचे कि पापा नहीं है तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, या फिर वो थोड़ा सा होता है ना मूड ऑफ टाइप का हो जाए। इसलिए मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि बच्चों का जो भी चीज़ें हैं उन्हें रखने की घर पर, ताकि उन्हें कोई चीज़ कमी ना महसूस हो। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलरफुल भी है और खाने में भी टेस्टी है, खट्टे मीठे टेस्ट आता है। मैं भी खाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने निकाल लिया है ताकि दोनों बच्चों को अभी दे दूँ, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। काफ़ी देर हो चुका है, बाहर मतलब कि गेट से बाहर ही है। तो यहाँ पे सोनू बोल रहा है आप भी खा लो, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ में थोड़ा सा ले लूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। इधर चावल बिल्कुल पक्का रेडी हो चुका था। सोच रही हूँ एक साथ चावल को भी पानी से निकालूँ, क्योंकि ये मार वाला चावल है, अगर ऐसे रखूँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा, उसके बाद में फिर अच्छा भी नहीं लगता है। चिकन को बनाने के लिए यानी कि ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे लेके आऊँ थोड़ा बहुत सामान। इसमें से 2 टमाटर तो सलाद के लिए रख दूंगी, ताकि बच्चों को दिन में जब भी फ्रीज में से निकाली है गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा सलाद यानी नमक डाल कर दे दूँ। और अगर उनको नमक पसंद नहीं है तो फिर ऐसे टुकड़े करके दे दूँगी तो वो खा लेंगे। और 1 टमाटर जो है सब्जी में दे दूंगी, यानी 2 टमाटर और है तो 2 टमाटर जो है सब्जी में दे दूंगी। यहाँ पे प्याज लेके आई हूँ, लहसुन और अदरक जो कि चिकन में चाहिए होती है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट बनाकर मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी कल के लिए, क्योंकि कल थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा तो आने के बाद में कुछ आता पता नहीं है कब तक आऊँ नहीं आऊँ। इसलिए थोड़ा सा मसाला बनाकर रखूँगी ना, आज घर पर हूँ तो सही है, काम आ जाएगा, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं होगा। यानी आने के बाद में हाथों हाथ खाना बना लूँगी, ये सब छीलने काटने पीटने का झंझट नहीं होगा। और मेरे मिक्सर जार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, इसलिए इतना ज़्यादा काटना पीटना पड़ता है, नहीं तो इतना ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मिक्सी में कोई भी सब्जी को या कुछ चीज़ को पीसते हो ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन मिक्सी ख़राब होने की वजह से मुझे इतना टाइम लग जाता है। तो फाइनली कूड़ा वगैरह हाथों हाथ मैंने उठा लिया है। यहाँ पर सबसे पहले सारे सामग्री को काट पीट के एक साथ धो लूँगी तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बिना धोए ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खास करके तब जब सोनू का तबीयत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जिस 2 टमाटर का मैं सलाद बनाने वाली थी ना उनको तो मैं कर लिया अलग है। बाकी जो 2 टमाटर है उसका मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि सब्जी में डालूँगी ना तो ग्रेटर बड़ी पिसा हुआ ही अच्छा रहेगा। और मिक्सर जार में पीसते ना तो कुछ ज़्यादा ही पेस्ट सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए कभी पीस लेती हूँ, कभी मिक्सर जार में पीस लेती हूँ, कभी इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ, यानी जब जैसे मन में आता है वैसे कर लेती हूँ, कहने वाला वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बाकी बच गया था अदरक और प्याज और लहसुन, तो इन चीज़ों को भी मुझे छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े टुकड़े होंगे ना, यानी साबुत जो लहसुन है वो अगर थोड़ा बड़े साइज़ के होगा तो मिक्सर जार में अगर पीस लूँगी ना तो फिर वैसा रह जाता है टुकड़े टुकड़े, इसलिए काट कर डालूंगी तो पीसने में आसानी होगी। अदरक को मैंने पहले काट लिया था, अब रह गई प्याज। प्याज को भी इसी तरह चॉप करके ले लेना पड़ेगा। क्या करूं, जब मिक्सर जब ख़राब होती है ना तो इसी तरह से डबल डबल मेहनत हो जाती है। और इतने सारे मसाले को आप सिलपट्टे पर पीस कर नहीं ले सकते। मैं सिलपट्टे पर पीस लेती थी पहले, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से है ना मेरे हाथों में प्रॉब्लम, यानी कि पेन होने की वजह से मैं कुछ भी सिलपट्टे में कर नहीं ले पाती हूँ। बस थोड़ा बहुत चटनी वगैरह होता है ना, हरा धनिया का या फिर कोई भी चटनी, वो भले में कर लेती हूँ, या फिर जिस टाइम में कुकिंग वाली वीडियो शूट करती हूँ उस टाइम कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा देर तक मसाला वगैरह नहीं पीस पाती हूँ पहले की तरह। अब पता नहीं मेरी बॉडी का पेन सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे चावल कुछ ज़्यादा ही पक गया था, तो अब मैं यहाँ पे उसके मार को निकाल रही हूँ, क्योंकि बासमती राइस है ना उसमें चावल बहुत ज़्यादा डाल दिया था। चावल तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है उसे पूरी तरह से निकाल देनी है, इसलिए थोड़ा करना पड़ा। तो फाइनली चावल यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना सा चावल बना है, दोनों बच्चों के लिए परफेक्ट है। बच्चे इतना भी नहीं खाएंगे, इसमें से बच जाएगा जो मैं खा लूँगी। और फिर दलिया भी है ना, तो और ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाने में तो बन गया हमारा मटर वाले चावल और थोड़ा सा दलिया है मेरे लिए। सबसे पहले गैस को थोड़ा सा क्लीन किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना हो पाए, वो बोलता है ना थोड़ा सा क्लीन हो गया।
अब मैं खाना वगैरह बनाना कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में जब मुझे फुर्सत मिलेगा, जब दोबारा से करूँगी अच्छी तरह से। अभी तो नहीं हो पाएगा, और अगर टाइम नहीं मिल पाएगा तो फिर नहीं करूँगी, बस ऐसा ही रहेगा। तो फाइनली एक बार के लिए तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसे खुद से गंदगी करने वाली हूँ क्योंकि काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो बस चिकन को बनाना शुरू करूँगी, इसीलिए एक बार क्लीन कर लिया, क्योंकि चिकन अगर बनाते ना तो बहुत सारे मसाला वगैरह सब कुछ फैल जाता है, तो इसलिए फिर एक बार क्लीन कर लूँगी तो कम फैलेगा। तो यहाँ पे मैं चिकन को पानी में से निकाल रही हूँ, क्योंकि गमले में रखता है ना पानी छोड़ता है, तो एक बार निकालूंगी, उसके बाद में फिर बनाऊंगी। चिकन वगैरह अच्छे से रखने के बाद में यहाँ पे मैं मसाला जो है उसे पीस कर तैयार करूँगी, ताकि सब्जी बनाने का पूरा प्रोसेस जो है एक साथ ही स्टार्ट हो जाए। नहीं तो अगर सब्जी चढ़ाऊँगी तो फिर दोबारा से मसाला पीसने लगूंगी, तो फिर मकसद जार गीले में रखती हूँ तो डर सा लगता है। थोड़ा सा थर्मस में पानी बचा होता गुनगुना, उसे डाल दिया, क्योंकि नीचे का पानी है, अगर बच्चे पियेंगे ना तो परेशानी हो सकती है, इसलिए नीचे का पानी था तो मैंने मसाला पीसने के लिए डाल दिया। वैसे भी मिक्सर जब ख़राब है ना तो थोड़ा बहुत पानी इसमें डालना पड़ता है। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो गया कि नीचे का पानी बच्चे नहीं पियेंगे, और उनका पानी का बोतल खाली हो चुका है, यानी थर्मस वाली, तो एक बार जो है दोबारा से मुझे डालनी पड़ेगी। तो गरम करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम इतना ज़्यादा किचन पट्टी में रायता फैल चुका है ना, पता नहीं कब तक गरम करूं। सबसे पहले सोच रही हूँ कि सब्जी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। और खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम 1-2 घंटा से ज़्यादा ही लगता है मुझे तो। और लोगों को खाना जल्दी बन जाता है, मैंने कई बार पूछती भी हूँ ना, तो कहता है हमें तो इतना टाइम लगता है नहीं, हम तो 10 मिनट के अंदर बना लेते हैं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन सच तो ये है, लोगों को सच में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि मुझे लगता है। क्या पता मुझे इतना टाइम क्यों लगता है। तो खाना वगैरह बन चुका है, यानी सब्जी मेरा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैं परोस रही हूँ बच्चों का खाना। तो मटर पुलाव डालूंगी और थोड़ा सा सब्जी डालूंगी यहाँ पे, बच्चे जितना खाएंगे ठीक है, और छोटू मेरे साथ में खाएंगे। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद में बहुत सारे कूड़ा हो गए थे घर में, तो मैं सोच रही हूँ एक बार कूड़ा फेंक के आऊँ शाम ढलने से पहले, यानी रात होने से पहले। और बच्चों को भी अंदर लाना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए बाहर आए हुए हैं। देखिए कुत्ता कैसे घूम रहा है। अगर बच्चों को इस तरह से छोड़ देती हूँ ना तो डर भी लगा रहता है, तो यहाँ पे फेंकती हूँ कूड़ा वगैरह। फाइनली कूड़ा फेंक दिया था, बच्चों का इंतजार कर रही हूँ, यानी आवाज़ लगा रही हूँ मैं जोर जोर से, और देख पा रहे होंगे आ रहा है बाबू। और छोटू को तो एक बैल मिल गया, या कुछ भी कह सकते हैं, बड़े भाई का होना बहुत ही सौभाग्य बात है। बस बाप के बाद में एक शायद यही होते हैं। तो देख सकते हैं ये किस तरह से घुमा रहा है, लेकिन छोटू फिर भी जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करता है। बच्चा है, एक दिन समझ जाएंगे, बस बचपन में यही तो होती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े सुखा दिया था, ये कपड़े आज का नहीं है, कल धोकर सुखाई थी, थोड़ा सा बच गया। ये मोटा कपड़ा है, यानी कि गर्म कपड़ा है, इस वजह से इसे टाइम लगा है। जुराब वगैरह ज़्यादा है। और सोनू यहाँ पे जो है खड़ा था, मैंने बोला बेटा सारे कपड़ों को आप रख के आओ, क्योंकि छोटू रास्ते में अकेला है। अगर मैं जाऊँगी तो गाड़ी वगैरह आते रहता है, मेन रोड है ना यहाँ पे, तो इस वजह से देखिए ये यहाँ पे पांडा लेकर खेल रहा है, तो ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जाऊँ, इसलिए सोनू को बोला आप रख के आ जाओ। उसके बाद में एक बार और चक्कर काट के आ जाना, फिर घर चलना, क्योंकि शाम हो गई है। तो फाइनली दोनों बच्चों को लेकर आ गए थे अंदर, और अंदर आने के बाद में मैंने चाय वगैरह पी लिया था। सोच रही हूँ ये जो हीटर है ना, यानी रूम हीटर, इसे मैं आज उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि अब सर्दी इतना नहीं है जितना कि सर्दियों में रहती है, तो इसको अभी उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, उठा लूँगी। और इस टाइम का जो ठंड है सोनू बर्दाश्त कर लेगा, खास करके ये सोनू के लिए ही है। तो अभी मैं इसे उठाने वाली हूँ, लेकिन देखिए बच्चे इसको भी चबका कर दिया, यानी जो कार्टून का डब्बा वगैरह है। ये चबका इसलिए हुआ, बाबू इसके ऊपर कई बार बैठता है ना, इसलिए मना करती हूँ, सुनता ही नहीं, ये बच्चा है। ये जो हीटर है 2 साल हो गया, इस साल भी कट गया, पिछले साल लेके आई थी। अच्छा है, इसको लाने के बाद में सोनू को काफ़ी रिलीफ मिली है। और मैं भी जिस टाइम सर्दी को टाइम में नाइट में बहुत देर तक जगती हूँ ना, तो मैं भी थोड़ा हाथों की सिकाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे भी और ठंड लगी जाती है ठंडों में, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा। तो फाइनली ये पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पे आ चुका है छोटू महाराज कि उसको क्यों अंदर रख रहे हो, क्योंकि उसको अभी भी हीटर का हवा चाहिए, तो इस वजह से उसने अपना थोड़ा बहुत बहसबाजी किया। जब देखा कि मैं चुप नहीं हो रही हूँ, थोड़ा सा टेप फाड़ कर उसको दे दिया। बच्चा है, बैल गया तो फिर लेके चला गया। इसी का नाम तो बचपना है, बोलता कुछ और है, सुनता कुछ और है, और करता भी कुछ और है। देखिए कितना बदमाश है, मैंने देखा ही नहीं था, उसने उस टेप को मुंह पे चिपका लिया। अगर नाक पे और मुंह पे दोनों चीज़ों पे चिपक जाता तो फिर सांस रुक जाती। मैंने उसे बाद में देखा, जब वो चिल्लाने लगा था सोनू कि ये ना देखो भाई क्या कर रहा है,
तब जाके मैंने देखा। तो फाइनली ये हीटर जो है मेरा उठ गया। और यहाँ पे बेडशीट एक धुपा हुआ था, उसे भी रखनी है। कुछ कुछ कपड़े और सामान मुझे आज रखनी है, जो भी धुपा हुआ है तो उनको मैं अलग रखूँगी। एक तो ये हीटर है और ये बाहर रह ही गया है, ये हीटर का था लेकिन गलती से रह गया। अब दोबारा से हीटर को नहीं खोलूँगी क्योंकि पैकिंग हो चुका है। और इस थैली में मैं जो भी सामान यानी कि कपड़े वगैरह रख रही हूँ ना, ये सब मुझे रखनी है बक्से के अंदर। इनका यूज़ मैं इस सर्दी में और नहीं करूँगी। और मेरा एक जोड़ी मोजा जो कि मुझे इस टाइम चाहिए नहीं, इस सर्दी के लिए काफ़ी है, अब नहीं चाहिए। तो ये हो गया मेरे रखने का। और एक जो छोटा वाला कंबल है उसको भी रख दूँगी क्योंकि उसका भी अभी और ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पिंक वाला, ये सोनू ओढ़ता था अब तक, लेकिन अब एक ही कंबल काफ़ी है क्योंकि ना तो हमारे यहाँ पे ठंडा है ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। यानी कंबल तो चाहिए एक, तो एक से काफ़ी है। ये चीज़ें मुझे उठानी है, बक्से में तो नहीं लेकिन टांट पर रख देनी है। और जो छोटा वाला कंबल है उसे बैग में रख दूंगी क्योंकि बरसात का दिन आ रहा है ना, तो बरसात के दिनों में फिर बच्चों को चाहिए होती है, इसलिए उसे उठाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे जो टमाटर मैं रखी थी ना सुबह बाहर, उसी को मैंने बच्चों को दोनों को काट के दे दिया, एक टमाटर और एक काट के मैं आधी खा रही हूँ। तो मैं पूरा नहीं खाऊंगी, आधी टमाटर रख दूंगी फ्रीज में, सब्जी बन जाएगी कल सुबह। तो यही होती है, टमाटर अगर बाहर रख देते हैं तो बच्चे अगर खा लेते तो ठीक है, नहीं खाते तो फिर फ्रीज में रख देते हैं, उसका फिर सब्जी बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखने के बाद में मैं आ गई थी बाथरूम में क्योंकि ये जो कपड़े आपको दिख रहा है ना, ये सारे हॉस्पिटल से आने के बाद में रोज़ थोड़ा थोड़ा धोती हूँ। अब जितना धुपेगा तो ठीक है, नहीं धुपेगा तो देखी जाएगी। ये बाथरूम में जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं ना, सारे मैंने धो दिया था और बाथरूम में डाल दिया है। बाथरूम में डालने की वजह ये है, बाहर बरसात आने की मौसम हो रहा है ना, आज 3 दिन 4 दिन हो गए लगातार कपड़े धो रही हूँ। तो जो सूख रहा है उसे तो रख ही रही हूँ, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से नहीं सूख पा रहा है उसे फिर इस तरीके से सुखा के रख रही हूँ। सोनू का कपड़ा, छोटू का कपड़ा सूख। तो जी फाइनली यहाँ पे सारे कपड़े जो है सूख चुका था और सारे कपड़ों को मैंने रख दिया यहाँ पे फोल्ड करके। और एक दो कपड़ा है ना, यहाँ से भी मुझे बक्से में रखने के लिए यानी अगले साल के लिए रखने के लिए रखना पड़ेगा। फाइनली कपड़े जब पूरा मैंने उठा दिया था, उसके बाद में सर्फ ख़त्म हो चुका था तो सर्फ में लेके आई थी। जैसे कि आपको बताया, मैं गई थी मार्केट, तो यहाँ पे आधी किलो सर्फ लेके आई थी, व्हील वाला। पहले मैं घर ही यूज़ करती थी, अब व्हील लेके आती हूँ। घर ही आजकल मिलता नहीं है तो इसलिए व्हील मिल जाता है इजीली, तो यही लेके आती हूँ। तो उसे भी डब्बे में डाल दिया है ताकि चूहों के काटने का जो डर रहता है ना, वो ना रहे। और उसके बाद में आ गई हूँ अंदर। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, अगर बच्चे बिस्तर करने देंगे तो ठीक है। तो बैग में रख दिया रुमाल क्योंकि मुझे कल सुबह निकलना है। और यहाँ पे देखते हैं कितना काम हो पाता है, उतना काम मैं कर लेती हूँ। इस रजाई को अभी नहीं छेड़ूंगी, इसको 2-4 दिन बाद में, एक बार जो बरसात का मौसम बना हुआ है वो कंप्लीट तरीके से सही हो जाए उसके बाद में। यहाँ पे छोटू का मस्ती देख सकते हैं, कितनी बुरी तरह से बंदर की तरफ फुदक रहा है। वो अभी बिस्तर नहीं करने देगा, बाद में करूँगी जब वो सो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।